पीएम मोदी अमेरिका से भारत के लिए रवाना। 2 दिनों के सफल दौरे के बाद स्वदेश रवाना। आज रात दिल्ली पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। वॉशिंगटन डीसी में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ट्रंप के निमंत्रण पर पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा को काफी सार्थक बताया। कहा, यात्रा से ये भी संकेत मिला कि दोनों नेता भारत अमेरिका संबंधों को कितनी प्राथमिकता देते हैं। विक्रम मिस्री ने पीएम मोदी की एलन मस्क और विवेक रामास्वामी से मुलाकात का भी जिक्र किया। कहा, व्हाइट हाउस में 4 घंटे तक चली बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा। पीएम मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी ने ट्रंप को दूसरी बार राष्ट्रपति चुने जाने की बधाई दी। द्विपक्षीय वार्ता के बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी ने दिया राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का न्योता। पीएम मोदी ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ एक्शन को बताया जरूरी। कहा, जो अवैध प्रवासी भारतीय होंगे तभी उन्हें वापस लेंगे। पीएम मोदी ने ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का किया ऐलान। कहा, इसरो नासा के सहयोग से सैटेलाइट जल्द उड़ान भरेगा। पीएम मोदी ने राष्ट्रहित को बताया सर्वोपरि। कहा, विकसित भारत मतलब मेक इन इंडिया ग्रेट अगेन। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के लिए स्पेशल टैरिफ लागू करने का ऐलान किया। कहा, भारत भी कई सामान पर टैरिफ कम करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने का दिया भरोसा। कहा, भारत को जल्द F-35 फाइटर जेट मुहैया कराएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने क्वाड को मजबूत करने की बात कही। बोले, भारत के साथ मिलकर इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को बेहतर नेगोशिएटर बताया। कहा, वो मुझसे कई ज्यादा टफ नेगोशिएटर हैं, उनसे मेरा कोई मुकाबला भी नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को बताया महान नेता। कहा, हम दोनों दोस्त हैं और आगे भी ऐसे ही रहेंगे। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ आपसी रिश्तों का किया जिक्र। कहा, हमारा मिलन 1 और 1 11 होता है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत पर जताया खुशी। कहा, रूस यूक्रेन जंग के बीच ट्रंप ने शांति की कोशिश की। पीएम मोदी ने फिर की शांति की बात। कहा, समस्या का समाधान युद्ध से नहीं बातचीत से होगा। पीएम मोदी ने एक बार फिर साफ किया भारत का पक्ष। कहा, भारत न्यूट्रल नहीं, भारत का पक्ष है शांति। राष्ट्रपति ट्रंप ने माना, आज के हालात में भारत और अमेरिका एक साथ रहना जरूरी उनका और भारत और अमेरिका में बड़े व्यापारिक समझौते होंगे। पीएम मोदी ने अमेरिका की तरह इंडिया फर्स्ट की नीति का किया जिक्र। कहा, विकसित भारत के संकल्प को नई गति मिल रही है। पीएम मोदी ने कहा, तीसरे टर्म में 3 गुना गति से काम कर रहा हूं। अमेरिका के साथ अगले 4 साल तेजी से काम करेंगे। ट्रंप के साथ बैठक के बाद पीएम मोदी का ट्वीट। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक उत्कृष्ट बैठक हुई। हमारी बातचीत से भारत अमेरिका मैत्री को महत्वपूर्ण गति मिलेगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को दिया अभूतपूर्व सम्मान। पीएम मोदी के विजिटर बुक पर हस्ताक्षर करते वक्त ट्रंप ने खुद मोदी की कुर्सी आगे पीछे की। विजिटर बुक पर साइन करते वक्त पीछे खड़े रहे ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी किताब आवर जर्नी टुगेदर भेंट की। पुस्तक के कई फोटो भी साझा किए। पीएम मोदी के लिए लिखा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट। पीएम मोदी से मुलाकात के पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ किया लागू। कहा, भारत में किसी भी दूसरे देश की तुलना में सबसे ज्यादा टैरिफ है। राष्ट्रपति ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा करते कहा, जो देश हम पर टैरिफ लगाएगा हम भी उस पर टैरिफ लगाएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ पर दिखाया आक्रामक रुख। कहा, व्यापार के मामले में अमेरिका के सहयोगी अक्सर दुश्मनों से भी बदतर होते हैं, इसलिए अमेरिका के साथ जो जैसा करेगा वो वैसा करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बैठक से पहले स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क से मिले पीएम मोदी। कहा, मस्क के साथ अच्छी रही मुलाकात। पीएम मोदी और एलन मस्क के बीच स्पेस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर हुई बातचीत। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस पर भी हुई चर्चा। एलन मस्क के परिवार से भी मिले पीएम मोदी। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, एलन मस्क के परिवार से मिलना और कई विषयों पर बातचीत करना बहुत आनंददायक था। पीएम मोदी से मिलने अपने 3 बच्चों के साथ आए एलन मस्क। पीएम मोदी ने बच्चों से भी बात की। एलन मस्क से पहले अमेरिका के एनएसए माइकल वॉल्ट्स के मिले पीएम मोदी। भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक सहयोग और रक्षा साझेदारी पर हुई चर्चा। पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल भी बैठक में हुए शामिल। वैश्विक सुरक्षा के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। पीएम मोदी ने माइक वाल्ट्स के साथ बैठक को बताया सार्थक। एआई और सेमीकंडक्टर समेत रक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में अमेरिकी सहयोग बढ़ने की उम्मीद जताई। पीएम मोदी ने ब्लेयर हाउस में भारतीय मूल के अमेरिकी उद्योगपति और राजनेता विवेक रामास्वामी से भी मुलाकात की। व्यापार और टेक्नोलॉजी से जुड़े मुद्दों पर भी हुई बातचीत। पीएम मोदी के साथ चर्चा के दौरान विवेक रामास्वामी ने भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत बनाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। ग्लोबल राजनीति पर भी विस्तार से चर्चा हुई।
मोदी ट्रंप की मुलाकात से पहले वॉशिंगटन में मोबाइल बिलबोर्ड विज्ञापन ट्रक पर पीएम मोदी और ट्रंप की तस्वीरें वाले बोर्ड लगे। भारत और अमेरिका के मजबूत संबंधों और दोस्ती का किया जिक्र। मणिपुर में सीआरपीएफ जवान ने अपने ही कैंप में अंधाधुंध फायरिंग की। गोलीबारी में हमलावर सहित 3 जवानों की मौत, 8 जवान हुए घायल। जवान ने फायरिंग के बाद खुद को भी मारी गोली। घायल जवानों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीआरपीएफ के अधिकारी कैंप में पहुंच जांच में जुटे। नोएडा के थाना सेक्टर 39 पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। 8 बांग्लादेशी गिरफ्तार, 18 से 24 साल के बीच है सभी की उम्र। पुलिस ने सलारपुर दादरी रोड से बांग्लादेशी को किया गिरफ्तार। 6 फर्जी आधार कार्ड और फर्जी पैन कार्ड जब्त। लाखों करोड़ों की संख्या में प्रयाग महाकुंभ पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। सुबह सुबह त्रिवेणी संगम में भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा। महाकाल की भस्म आरती में भी हुए शामिल। विमेंस प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन का आज होगा आगाज। वडोदरा में गुजरात जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगी भिड़ंत। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। डब्ल्यूपीएल के सीजन 3 में ग्रुप स्टेज में 20 मैच खेले जाएंगे। टूर्नामेंट में टॉप पर रहने वाली टीम को फाइनल का टिकट मिलेगा। दूसरे और तीसरे नंबर की टीम एलिमिनेटर खेलेंगी।